ट्रम्प कहता है कि मेरे को पूरे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज का परमानेंट कंट्रोल चाहिए और मेरे को पूरा इसका समाधान चाहिए। मुझे हाफ बेक्ड चीजें नहीं चाहिए, मुझे हाफ बेक्ड सोल्यूशन नहीं चाहिए। ठीक है जी, ये ट्रम्प साहब का कहना है। और मुझे रश मत करो, ये 4 साल या 8 साल या 19 साल या 20 साल जो इनके वॉर हो इतने चले, मेरे को तो 6 हफ्ते हुए। यू डोंट एक्सक्यूट एंड यू सेड कि 6 हफ्ते में हम डिफीट हो गए। ट्रम्प के पोस्ट है टीम, जरा वो दिखाइए। आई वांट टू शो यू ट्रम्प के 2 पोस्ट मैंने आपको भेजे थे, वो दिखाइए। अभी आई विल शो यू द पोस्ट, दिस विल मेक थिंग्स मोर क्लियर। ये पोस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट, दिखाइए जी। ओके, इट्स टेकिंग व्हाइल। अब ट्रम्प ने आज एक और बम फोड़ दिया। जब मैंने टीम बाय द टाइम टीम लोड्स द पोस्ट में आपको दिखा, फॉर दोज पीपल विद फ्यूअर, ये जरा फेक मीडिया को, सीएनएन को जरा गाली गलौज हो रही, जरा ये पढ़िए। सीएनएन वालों की इज्जत 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 अफजाई हो रही है। पर इन फेक न्यूज सीएनएन anxious, possibly least pressured. I will be least pressured in this position. I have all the time in the world, but Iran doesn't. ये मैं आपको किस लिए दिखा रहा हूँ, इसके पास टाइम के परिप्रेक्ष्य, आपको इसका टाइम का जो लॉजिक है वो आपको समझ जाएगा, राइट। मेरे पास पूरी दुनिया टाइम है, इंडिया ईरान के पास नहीं। द क्लॉक इज टिकिंग, रीजंस द मीडिया इज गोइंग poorly and subscribers and viewers because they are no longer credible. Iran Navy is lying at the bottom of the sea, Air Force is demolished and taken out. ये सब longer blockade is airtight and stronger. From where it gets worse, the time is not on their side. A deal will only be made when appropriate and good for the United States of America, our allies, in fact the rest of the world, Donald John Trump. ये आप हटा दीजिए, थैंक यू। अगर आप इस पोस्ट को पढ़ें, इसका मतलब है कि मेरे पास सारा टाइम है, मुझे डील करने की कोई जरूरत नहीं है, जल्दी नहीं है। जब मेरे को अच्छी डील मिलेगी मैं करूंगा, जरूरत तो उनकी है, जल्दी तो उनकी है, उनको बताओ उन्हें क्या करना है। जब तक तो मुझे बेहतरीन डील नहीं मिलती, मैं लगा रहूंगा। इसीलिए कहा कि भाई, जो मैंने आपको कहा ना, आप कह रहा कि 6 हफ्ते का टाइम दिया, बनाओ डील। और वहां अंदर प्रेशर बढ़ रहा है, सिस्टम टूट रहा है। 6 हफ्ते का टाइम दिया, बनाओ डील, सिस्टम टूट रहा है। यहाँ इनके ऑयल वेल्स की भी कहानी हमें आपको बतानी, ऑयल वेल्स को भी लेके। तो अब जो दूसरा ट्रम्प का पोस्ट है वो दिखाइए पहले। लेट्स लुक एट द पोस्ट नंबर 2 व्हिच इज आल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। हाँ, ये पोस्ट नंबर 2 है कि जीडी में मार्को रूबियो इजराइल में ठग दिया। ये है ना, यहाँ साहब 3 हफ्ते का सीज फायर अनाउंस कर दिया। 3 हफ्ते का यहाँ ट्रम्प साहब ने हमारे सीज फायर अनाउंस कर दिया जी। 3 हफ्ते का सीज फायर हो गया है। अब आप ऐश करो, थैंक यू। अब आपके 3 हफ्ते का सीज फायर तो हो गया, पर सुमित भाई 3 हफ्ते के सीज फायर की कहानी क्या है? कहानी ये है कि आपका जो 3 हफ्ते का सीज फायर है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि विल यू रियली लुक इनटू सीज फायर और नॉट। कहानी क्या है कि आप सीज फायर को कैसे देखते हैं, क्योंकि आईडीएफ ने तो अभी हमला कर दिया हिजबुल्ला पे। हिजबुल्ला पूरा प्रोवोकेशन कर रहा कि सीज फायर टूटे। सो हाउ डू यू लुक एट द सीज फायर, बिकॉज दे आर अटैकिंग, हिजबुल्ला वांट्स द सीज फायर टू बी ब्रोकन। तो ये एक नया अध्याय है जो हम देख रहे हैं। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट व्हिच वी आर सीइंग। मेरे को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज का मेरे पास पूरा प्लान है, मैंने पूरा टाइम दे रहा हूँ। जब तक मुझे डील नहीं मिलेगी मैं नहीं खोलूंगा। और ये भी कह रहा है कि अभी तो हमने 75% टारगेट्स को ध्वस्त किया, 25% टारगेट रहते हैं। और उसके बाद ये ब्रिजेस ब्रिजेस का सेकंड फेज है। अगर हमारी डील नहीं हुई, विल गो एंड डिस्ट्रॉय एवरीथिंग व्हाट ईरान स्टैंड्स फॉर। ये ब्रिज विज जितने भी हैं, इनको सबको हम डिस्ट्रॉय करेंगे। ये सारा मसला जो हम हमारा खत्म कर देंगे। दिस व्हाट ही इज सेइंग कि इन सबको हम डिस्ट्रॉय करेंगे, सारा मसला खत्म करेंगे। मतलब बात तो मिलिट्री एस्केलेशन की हो रही है, डील की तो हो ही नहीं रही। अब इतने में वो कह रहा कि भाई आईआरजीसी के पास हथियार नहीं है, हमारे पास ऑल टाइम हाई हथियार। पर आईआरजीसी के पास क्या बिल्कुल हथियार नहीं है? ये कहना भी गलत होगा। और जरा सेकंड एस्पेक्ट पर चलते हैं। अब ट्रम्प ने एक बड़ी अच्छी इंपॉर्ट, पता नहीं क्या लॉजिक है उसका, वो बड़ा एक अजीब सी बात कह रहा है कि अभी ईरान को बहुत जल्दी उसकी स्टोरेज कैपेसिटी फुल हो जाएगी। ये मैं भी मानता हूँ, स्टोरेज कैपेसिटी फुल हो जाएगी। जैसे ही स्टोरेज कैपेसिटी फुल हो जाएगी तो ईरान के पास जो आपका ऑयल वेल्स हैं, दे वोंट बी एबल टू पुश
more oil from the oil wells. So logically क्या करना पड़ेगा, oil wells को बंद करना पड़ेगा, ठीक है. पर ट्रम्प कह रहा है कि अगर आप ऑयल वेल्स को बंद करते हो, there's something which happens with the oil wells, which I don't know exactly. उसका मतलब तो ऑयल वेल्स का the capacity of the oil well falls by 40 to 50%. अगर आप चलते चलाते ऑयल वेल को बंद कर लो कुछ टाइम तक, द कैपेसिटी फॉल्स बाय 40 to 50%, परमानेंट लॉस. अब आप समझिए लॉस कितना बड़ा है. 500 बिलियन दिन का लॉस है, 15 बिलियन महीने का लॉस है, 30 बिलियन यानी 4 महीने में 60 बिलियन वो टोटल ईरान का बजट है. चलिए आपने ये लॉस भी सह लिया, 270 बिलियन आपका डिस्ट्रक्शन हो गया, जो आप कहते हो ज्यादा हुआ होगा, और आपकी इकोनॉमी श्रिंकिंग. और अगर आपको तेल के कुएं बंद करने पड़े तो 50 से 40% आपकी परमानेंट कैपेसिटी गई. ये ट्रम्प का क्लेम है कि अगर, और ये भी हो सकता, दे कैन एक्सप्लोड, मतलब ना, आई थिंक द गैस फ्लो और समथिंग हैपेंस व्हिच पॉसिबली कैन इवन एक्सप्लोड द वेल्स. तो जब एक बार वेल ऑपरेशनल हो जाए उसको आपको बंद नहीं करना. It has to be operational, because here your problem is you have filled the storage. या तो आप तेल निकाल के आप समंदर में डालो. That is the only last option what you have. तो you kind of, आप पूरी जगह की ऐसी कर लो, पूरा तेल निकाल के समंदर में डाल दो, ये आपके पास ऑप्शन. तो ये तेल के कुओं को उड़ना, और तेल के कुओं, अब अगर ईरानियों पे बात है कि तो तेल निकाल के समंदर में भी डाल देंगे, कह रहे हमारे बाप का क्या जाता, हमें नहीं मिलेगा, वो समंदर में डाल देंगे, लेट एवरीबडी मतलब ना पे फॉर इट. तो ये एक अजीब हमारे सामने समस्या है, क्योंकि यहाँ ट्रम्प इतना प्रेशर क्रिएट करना चाहता कि आपकी इकोनॉमी को परमानेंट लॉस हो. जो अभी हो रहा है वो तो हो ही रहा. अगर 40-50% तेल की कैपेसिटी खत्म हो जाती है, आग लग जाती है, इट विल बी अ परमानेंट लॉस टू द इकोनॉमी, एंड दैट इज व्हाट ही इज एमिंग एट. मैं आपकी इकोनॉमी को परमानेंटली ध्वस्त करना चाहता हूँ, ठीक है जी. अब यहाँ पेट्रियट्स है नहीं, जो ज़ेलेंस्की कह रहा है. यहाँ पीठ हेgseth की लोगों से नहीं बनती, उनको नौकरी छोड़नी पड़ती है, राइट. और ये कह रहा मुझे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पे एवरलास्टिंग सोल्यूशन चाहिए, मुझे कोई टेम्परेरी सोल्यूशन नहीं चाहिए. आज ट्रम्प फिर बोला ईरान में कोई लीडर नहीं बचा. अब कागजों पे मुस्तफा खमेनी तो भी हाल आता है, कह रहा जी ईरान में कोई लीडर नहीं बचा, ईरान इज लीडरलेस, ईरान की कहानी खत्म हो गई है, ईरान में कोई नहीं बचा. और ईरान अभी भी न्यूक्लियर एम्बिशन छोड़ने को तैयार नहीं है, न्यूक्स पे बात करने को तैयार, वो न्यूक्स पे बात करने को तैयार नहीं है. ये चाहता कि आई डोंट वांट अमेरिकन फ्यूचर जनरेशंस एवर टू बी थ्रेटन्ड बाय ईरान. और शुरुआत जो हमने आज प्रोग्राम की थी वो है न्यूक्स वाले ऑप्शन की. तो फिर ऑप्शन क्या बचेगा? देखिए, कन्वेंशनली यू कैन रिड्यूस देम, बट कन्वेंशनली क्या आप उनको बिल्कुल खत्म कर पाओगे? नहीं कर पाओगे. तो आपने डील छोड़ दी तो 5 साल 10 साल में वो फिर न्यूक्लियर बनाएंगे कहीं ना कहीं से. अगर न्यूक्स बन गए 5 साल 10 साल में, तो जनाब आप करिएगा क्या? आपकी तो वाट लग गई. तो अगर ये न्यूक्स बन गए, ये आपके लिए बहुत बड़ी समस्या का कारण फिर हो सकता है, राइट. और ये फिर कहता है कि द ल्यूनेटिक्स ऑफ ईरान कैन नेवर हैव अ न्यूक्लियर वेपन. तो अगर मैं सारी चीजों को जोड़ूं तो इसका मतलब क्या है? यहाँ से पाकिस्तान पिक्चर में जाता, पाकिस्तान की साहब हालत खराब. पाकिस्तान क्लियरली कह रहा है कि साहब, जो संडे मंडे को ट्रम्प की ख्वाहिशें थी, इच्छाएं थी कि भाई डिस्कशन होना है, मेरे लोग आएंगे, ईरान ने कुछ भी नहीं बोला. ईरान ये भी नहीं बोला कि मैं अगली बार आऊंगा नहीं आऊंगा. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिए, पाकिस्तान क्या कह रहा है. पाकिस्तान कह रहा है जनाब, न्यूक्लियर को लेके ईरान तो बात करने को भी तैयार नहीं. ईरान इज नॉट इवन रेडी टू टॉक ऑन न्यूक्लियर वेपन्स. तो अगर न्यूक्लियर वेपन पे बात ही नहीं करनी तो आने क्या आना. तो ये देखिए, मसला थोड़ा